आज हम लोग जो है लेसन 2 को देखते हैं, विकास की अवधारणा और सामान्य सिद्धांत को सीटेट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिक्टोरियल क्लास के रूप में देखते हैं। चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और सामान्य सिद्धांत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास के चरण, विकास के 4 चरण को पढ़ेंगे। पहले प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं विकास की अवधारणा और सामान्य सिद्धांत। पहला पॉइंट इसमें दिया है कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत या गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, कह सकते हैं। यानी मां के गर्भ में 3 महीने का जब बालक होता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया चलता रहता है। किसका प्रक्रिया चलता रहता है? विकास का। याद रखिएगा, विकास की यह प्रक्रिया चलती है, न कि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर अर्थात जो है सिरोपुच्छी होती है। यानी कहा जा सकता है विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, सीटेट में कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है। विकास केंद्र से बाहर की ओर अर्थात समीप दूरस्थ दिशा के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। यानी कह सकते हैं विकास केंद्र से बाहर की ओर काम करती है। इसको एक शब्दावली में समीप दूरस्थ के नाम से जाना जाता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जो है परिवर्तन अचानक से पर जो है प्रकट नहीं होता है। ये जो है क्युमुलेटिव प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे मान लीजिए बीज से अंकुरण, अंकुरण से नन्हा पौधा, फिर छोटा पौधा, युवा पौधा, विकसित वृक्ष और जो है परिपक्व वृक्ष का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है होती हैं, परंतु इनका अनुकूलन हमेशा समान होता है। यानी अगर एक जुड़वा बच्चे जो 2 जुड़वा बच्चे भी होंगे तो उनके अंदर भी जो है व्यक्ति भिन्नता कुछ न कुछ होगी, लेकिन उनका अनुक्रम जो है हमेशा जो है समान ही रहेगा। और ये एस्टेट की बुक है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं एस्टेट के लिए। और जो है सीटेट के एसएसटी के लिए 349 रुपए में आपको डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है, पैसा नहीं देना है। 2 से 5 दिन तक आपके घर तक पहुंच जाएगा। पुस्तक लेने के लिए इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप करेंगे, टेट आपको दे दिया जाएगा, चाहे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक चरणों में होता है जो अपरिवर्तनीय होता है। यानी जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पे किया, वो 4 अवस्थाओं को बताते हैं। पहला 0 से जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा 2 से 7 वर्ष तक, इसको ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा 7 से 11 वर्ष तक, इसे वह ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथा 11 वर्ष से आगे इसे औपचारिक संक्रियात्मक चरण के रूप में जाना जाता है। यानी जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे दुनिया को समझने के लिए चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और ले वाइगोस्की बाल विकास के चरणों को बांटने के बजाय एक निरंतर चलने वाली सामाजिक सांस्कृतिक जो है प्रक्रिया मानते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि समाजीकरण से ही बालक का विकास होता है और मानव विकास अनुवांशिकी और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है जिसमें दोनों बराबर हकदार होते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है कि जो है विकास क्या होता है, अनुवांशिकी और वातावरण का गुणनफल होता है। आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विकास के चरण को पढ़ते हैं। इस क्रम में पहला शुरू करते हैं प्रसवपूर्व अवस्था जो है, प्रसवपूर्व अवस्था या शैशवावस्था की बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। प्रसवपूर्व अवस्था या कह सकते हैं पेरेंटल स्टेज जो है गर्भाधान से जन्म तक लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह की अवधि होती है। इसमें जो है पहले गर्भाधान में जो है निषेचन, फिर अंगों की प्रारंभिक संरचना होती है, उसके बाद अंगों का निर्माण होता है जिसे भ्रूण अवस्था कहा जाता है। उसके बाद जो है 21 से 32 सप्ताह में शरीर का विकास और गतिविधि होता है, विकसित भ्रूण कहा जाता है। 33 से 40 सप्ताह में अंगों की परिपक्वता आती है, परिपक्व भ्रूण कहा जाता है। और 40 सप्ताह या 280 दिन में बालक का जन्म होता है, लगभग 280-40 सप्ताह में। गर्भ से जन्म तक जो है एक जो है सतत प्रक्रिया होती है, जो है ये क्रम होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास
पूरी तरह गर्भवती मां के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भवती मां के स्वास्थ्य के लिए नियमित चिकित्सीय जांच कराना चाहिए, मानसिक तनाव रहित रहना चाहिए, उचित व्यायाम और आराम करना चाहिए, नशे से पूर्ण दूरी बनाना चाहिए, रोगों से सुरक्षा करना चाहिए। गर्भवती मां के पोषण में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फोलिक एसिड इत्यादि का प्रयोग करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि है, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत जो है तीव्र होता है। कहा जाता है कि किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था से कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में, एक तो शारीरिक विकास तेजी से होता है, ऊपर से शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चों के लिए जब कपड़े लिए जाते हैं तो माँ क्या करती है, थोड़ा उनके साइज से बड़ा ही लेती है, ताकि जो जानती है बच्चे तेजी से बढ़े जाते हैं और कपड़े छोटे ना हो जाएं। शैशवावस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों सेंसेस के माध्यम से संसार का अनुभव करता है, उसे सीखता है, यानी जो कुछ भी उसको चाहिए, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, इसके माध्यम से वो जो है सीखना चाहता है, संसार का अनुभव करना चाहता है। पियाजे के अनुसार शैशवावस्था के दौरान बच्चा मुख्य रूप से गामक क्रियाओं, मोटर एक्शन द्वारा जो है अधिगम करता है। शैशवावस्था को बालक के विकास का सबसे संवेदनशील और सुरक्षा की दृष्टि से खतरा भरा अवस्था काल जो है माना जाता है। क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है समस्या के एक पहलू के विषय में ही सोच पाता है, समस्या के दूसरे पहलू के विषय में वो नहीं सोच पाता, और जो है अक्सर क्या होता है, गिर जाता है, घायल हो जाता है। जैसे क्या करता है, कंबल या तौली ओढ़ के आप देखे होंगे क्या करता है, वो चौकी पे या बिस्तर पे ही खेलता है। ये दूसरा पक्ष नहीं जानता है कि खेलते खेलते गिर जाए तो मेरा क्या होगा। और इस अवस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति और तत्कालीन अवस्थाओं पर आधारित होता है। आप मैकडुअल मनोवैज्ञानिक जानते होंगे, उन्होंने कहा मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। किसी भी जाति धर्म का कोई बालक बालिका हो, वो जन्म से लेकर जो है उसकी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे रोना, हंसना, या कह सकते हैं चिल्लाना, या ध्यान आकर्षित करना, ये भूख लगना, जिज्ञासा, ये सब जो है 14 मूल प्रवृत्ति की अवस्था होती है। यानी इस अवस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति और तत्कालिक अवस्थाओं पर आधारित होता है। विकास की अवस्था में आइए हम लोग दूसरा अवस्था देखा जाए, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। और इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवधि है, जिसे खिलौनों की आय, टॉय एज जो है कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। किसके लिए? भाषा विकास के लिए, और जो है महत्वपूर्ण काल जो है माना जाता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था को खेल की आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का जो है अनुकरण करके, अर्थात जो है नकल करके जो है तेजी से जो है ये सीखता है। जन्म के बाद शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ही देखी जाती है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का समाजीकरण अत्यंत तीव्र गति से होता है, जिसमें परिवार जो है प्राथमिक जो है एजेंट है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चों के भीतर अहकेंद्रिता की भावना प्रमुखता से जो है पाई जाती है। आइए विकास की अवस्थाओं में हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के काल को देखें, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट एग्जाम में आते हैं, शॉर्टकट में आपके सामने दिखाया जा रहा है ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है। इसमें जो है प्राथमिक स्कूल आयु भी इसे कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को मित्रों की टोली बनाने के कारण गैंग एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के खेल सामाजिक नियमों पर आधारित रूप ले लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी व स्थिर होकर सुदृढ़ता प्राप्त करती है। मनोवैज्ञानिक इरोस ने उत्तर बाल्यावस्था को छद्म या जो है मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। किसने कहा था? इरोस ने कहा था उत्तर बाल्यावस्था क्या है? छद्म या मिथ्या परिपक्वता की जो है अवस्था है। पियाजे के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूरी तरह जो है समरूप करता है। मूर्त क्या होता है? जैसे शरीर दिखाई दे रहा है तो मूर्त है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रहा, वो अमूर्त है। जिन पियाजे क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो है पूरी तरह समरूप होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।
एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार इस अवधि का मुख्य संकट परिश्रम बनाम हीनता है और फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था सुप्तावस्था जो है के अंतर्गत होता है। आइए हम लोग विकास की अवस्थाओं में लास्ट स्टेज को देखा जाए, किशोरावस्था को देखा जाए। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवधि जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच जो है सेतु का काम करता है। स्टेनले हॉल का नाम जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का पूर्ण विकास होता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरों में स्वयं की पहचान खोजने के लिए पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है संकट होता है। किशोरावस्था में समकक्षी समूह के प्रति सक्रिय सदस्यता और वफादारी की भावना चरम पे होती है। किशोरों में काल्पनिक दर्शक की भावना पाई जाती है, जहां उन्हें लगता है कि सब उन्हें जो है देख रहे हैं। यह खास तौर पे जो है किशोरावस्था में होता है, हर जगह वो झल्ला जाते हैं। नेक्स्ट आप जो है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। किशोरावस्था में किशोरों की भीतर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने अर्थात वीर पूजा की भावना जो है तीव्र होती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होता पाई जाती है, जिसके कारण जो है तीव्र मूड जो है स्विंग्स होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 11 से 14 वर्ष के जूनियर स्तर के बच्चे मिडिल स्टेज में आते हैं। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को कवर करते हैं। एसएसटी और सुपर टेट के लिए ई बुक आप ले सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।